हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश में परिवहन एवं संचार से हम आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों को हम टेस्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं और सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन हम करेंगे। हम इससे पहले गाइस आपको एमपी जीके के और भी वीडियोस दे चुके हैं टॉप 100 सीरीज के, जिनके प्लेलिस्ट यहाँ पर आई बटन पर आपको दे देंगे, जहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। गाइस, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश के जिले बालाघाट सिवनी किस रेलवे के अंतर्गत आते हैं। गाइस, मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिवनी जो जिले आते हैं ये किस रेलवे के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब रहेगा हमारा दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आते हैं बालाघाट एवं सिवनी। बी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन छांटना है, इनमें से हमको सत्य कथन छांटना है। भोपाल में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय है, रतलाम व उज्जैन में क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय है। बिल्कुल सही जवाब रहेगा हमारा, जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शासकीय पोस्ट एंड टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर कहां पर है। ये जो सेंटर है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। वर्ष 2018 और 2019 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश देश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में किस स्थान पर है। 18-19 के आंकड़ों की बात की जा रही है और इसमें मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज पर अप टू 95% तक का डिस्काउंट चल रहा है और ये ओनली और 99 रुपीज में आपको मिल रही है, जिसमें 70 टेस्ट है पूरे। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो जाकर इनरोल कर लीजिएगा। बेस्ट टाइम है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे और इसीलिए इसकी प्राइस भी हमने डिक्रीज कर दिया ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, एग्जाम से पहले जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही एमपी जीके की स्पेशल ई बुक है हमारे 2022 की करंट अफेयर की। अगर इसको भी आपने डेमो चेकआउट नहीं किया तो डेमो चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दे दी गई है, जिन पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गाइस, हमारा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश का एकमात्र दूरसंचार संग्रहालय कहां पर बनाया गया है। ये बनाया गया भोपाल में, मध्य प्रदेश का एकमात्र है, इसलिए क्वेश्चन बनेगा। रोजगार निर्माण साप्ताहिक पत्र तथा पंचायिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। इसका प्रकाशन किया जाता है माध्यम के द्वारा। माध्यम यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरता है। पूर्व पश्चिम जो गलियारा गुजरता है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। गाइस, यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। ऑप्शंस जो दे रखे हैं, NH27 बिल्कुल मध्य प्रदेश से गुजरता है, 30 भी गुजरता है, 34 और 39। ये जो चारों राष्ट्रीय उद्यान है ये माफ कीजिएगा, ये जो चारों राष्ट्रीय राजमार्ग है ये आपके मध्य प्रदेश से होकर जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन से गुजरती है। विवेक रेलवे स्टेशन, विवेक एक्सप्रेस जो गुजरती है ये मध्य प्रदेश का जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बताना है। देखिए, कटनी से, भोपाल से नहीं गुजरती है, कटनी से भी नहीं गुजरती है और इटारसी से भी नहीं गुजरती है। तो विवेक एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन से गुजरती है। इसका जो सही जवाब हमारा रहेगा ये रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए गाइस, आपकी काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आप जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया दिया करें। तो गाइस, एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ साथ आप इनरोल कर लीजिएगा कोर्स में। अगर इनरोल कर लेंगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चनों का मिल जाएगा, इन सभी क्वेश्चनों का। तो आप टेस्ट सीरीज जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हम सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल भी हम कवर नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आरटीओ का फुल फॉर्म है। आरटीओ का फुल फॉर्म आपको बताना है। आरटीओ का फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस हमारा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। नेशनल हाईवे 77, नेशनल हाईवे 77 मध्य प्रदेश से ये नहीं गुजरता है। मध्य प्रदेश रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में कब स्थापित किया गया। सन 2003 में मध्य प्रदेश रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का संचालन होता है। मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का जो संचालन होता है ये जबलपुर से दिल्ली के बीच में होता है। जबलपुर टू दिल्ली के लिए होता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अवंतिका एक्सप्रेस का संचालन होता है। वैसे अवंतिका एक्सप्रेस का जो संचालन होता है ये इंदौर से मुंबई के बीच में होता है, इंदौर से मुंबई के बीच में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस रेलवे जोन द्वारा मध्य प्रदेश में परिवहन नहीं होता है। यानी मध्य प्रदेश के किस रेलवे जोन द्वारा प्रदेश में परिवहन नहीं होता है। सही जवाब रहेगा उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे के द्वारा, जोन के द्वारा मध्य प्रदेश में परिवहन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिला मुख्यालय से भोपाल की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है। ये जो जिला मुख्यालय है इसका नाम बताना है। सही जवाब रहेगा कटनी जिला मुख्यालय।
कटली जिला मुख्यालय से भोपाल की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है, हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निम्नतम दूरी पर स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निम्नतम दूरी पर रायपुर यहाँ पर आता है, रायपुर हमारा सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, कम दूरी पर। अगला क्वेश्चन है, सभी कथन आपको छांटना है। खेल हलचल पत्रिका का प्रकाशन भोपाल से होता है। देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले मार्ग को मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये हमारा केवल 2 ऑप्शन वाला ही जो है ये सही है, बाकी ये गलत है। खेल जो पत्रिका है हलचल, इसका प्रकाशन भोपाल से नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला सही है, केवल 2 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका हो सकता है कोई नहीं हो ऑप्शन, या कुछ और ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, अलीराजपुर की सीमा किन जिलों से लगती है? गाइस अलीराजपुर की जो सीमा लगती है ये झाबुआ, बड़वानी और आपका धार, इन तीनों से लगती है। कौन कौन से? झाबुआ, बड़वानी और धार, तीनों जिलों से लगती है अलीराजपुर की सीमा, रतलाम से नहीं लगती है। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश निम्न में से किन जिलों से नहीं गुजरेगा? तो मध्य प्रदेश के इनमें से किस जिले से नर्मदा एक्सप्रेसवे होकर नहीं गुजरेगा, ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा, एक तो सिवनी से नहीं जाएगा, सिवनी के बाद में सीहोर और भोपाल, इन तीनों जगहों से ये नहीं गुजरेगा, बाकी डिंडोरी से ये निकलेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 2 व 3 व 4। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चंबल एक्सप्रेसवे द्वारा किन 2 शहरों को जोड़ा जाएगा? चंबल एक्सप्रेसवे के द्वारा कोटा और इटावा को जोड़ा जाएगा, 2 शहरों को। चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरेगा। नैरोगेज रेल सेवा के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज स्टेशन किस जिले में है? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है नैरोगेज रेल सेवा के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अमृत योजना का प्रारंभ किस शहर में हुआ? मध्य प्रदेश में अमृत योजना का जो प्रारंभ हुआ ये इंदौर शहर में किया गया। अगला क्वेश्चन बताना है, सत्य कथन को आपको छांटना है। चंबल एक्सप्रेसवे भिंड, मुरैना और ग्वालियर से गुजरेगा। मध्य प्रदेश में पहला रेल मार्ग 1867 में भोपाल जबलपुर के मध्य में प्रारंभ हुआ था। देखिए हमको 37 में से बताना है जो सही ऑप्शन है, और ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों गलत है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ये रहेगा दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने संभागों से होकर गुजरती है? अगर जिले का आपको पता है तो 14 जिलों से होकर गुजरती है, ये तो पता है, बट संभागों का भी याद रख लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश के 5 संभागों से होकर जाती है। 5 हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित प्रश्नों पर विचार कीजिएगा। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 44 है। NH45 यानी NH45 नेशनल हाईवे 45 भीमबेटका से गुजरता है। अब इनमें से आपको कथनों पर विचार करना है, और ये जो दोनों कथन है ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 44 ही है, और ये 45 जो गुजरता है भीमबेटका से होकर जाता है। तो हमारा जो सही जवाब रहेगा ये सी ऑप्शन रहेगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, चंबल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा। तो गाइस हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा NH92 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। NH92 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। चंबल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से NH92 से जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाने वाला पंचमढ़ी किस राजमार्ग पर है? मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी कहा जाने वाला जो पंचमढ़ी है, मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाने वाला पंचमढ़ी, ये जो राजमार्ग आता है इसके बाद ये आता है स्टेट हाईवे 19A। स्टेट हाईवे 19A हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, सभी आपको सत्य कथन बताना है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2014 को हुआ। इस योजना में कार्य मनरेगा मजदूरों के द्वारा किया जाता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा सभी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए सही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन आयुक्त का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश में सूत्र सेवा का योजना जो है ये कब प्रारंभ की गई? सूत्र सेवा को 23 जून 2018 को शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। नदीम एक उर्दू समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किस शहर से होता है? नदीम का जो प्रकाशन होता है ये भोपाल से होता है। मध्य प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र नवजीवन किस शहर में प्रकाशित हुआ था? नवजीवन इंदौर में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। विश्व सूर्य समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, विश्व सूर्य समाचार पत्र का प्रकाशन बालाघाट जिले से होता है। मध्य प्रदेश में पहली महिला ऑटो चालक किस शहर से है? मध्य प्रदेश में पहली महिला ऑटो चालक जो है ये मध्य प्रदेश के इनका नाम तहलत जहां है। तहलत जहां, ध्यान रखिएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ्त लाइसेंस प्रदान करने हेतु कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आओ मैया प्रोग्राम चलाया गया है। आओ मैया प्रोग्राम मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। भोपाल स्थित हबीबगंज स्टेशन को
बंसल समूह को कितने वर्षों के लिए लीज पर दिया गया था? तो भोपाल हबीबगंज जो स्टेशन है जिसका नाम रानी कमलापति स्टेशन है, इसको 45 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया है। ध्यान रखिएगा 45 वर्ष, हमारा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। माधवराव सिंधिया स्वर 1895 में प्रारंभ की गई रेल ग्वालियर से शिवपुरी के बीच चलाई गई, इसका नाम क्या था? इसका नाम रखा गया था पुनो कुमारी। पुनो कुमारी इसका नाम रखा गया था। डायमंड सीमेंट की हवाई पट्टी किस जिले में है? सही जवाब रहेगा दमोह जिले में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हवाई परिवहन कब प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में हवाई परिवहन को 1948 में प्रारंभ किया गया है। वसुधा पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। वसुधा पत्रिका का प्रकाशन हरिशंकर परसाई के द्वारा किया गया है। ग्रेट पेनिनसुला कंपनी का संबंध किससे है? ग्रेट पेनिनसुला जो कंपनी है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध रेलवे से होता है। इंदौर मेट्रो परियोजना का वास्तुकार माना गया है। इंदौर मेट्रो परियोजना का वास्तुकार रोहित गुप्ता को माना गया है। रोहित गुप्ता हमारा सही जवाब रहेगा। सतपुड़ा नैरो गेज रेल सेवा कब बंद की गई थी? सतपुड़ा नैरो गेज रेल सेवा 1 अक्टूबर 2015 को बंद की गई थी। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? तो सिंधी समाचार जो पत्र है मध्य प्रदेश का एकमात्र है, हर्ष इसका नाम है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा नर्मदा एक्सप्रेसवे। नर्मदा एक्सप्रेसवे निम्न में से किन जिलों से नहीं गुजरती है? तो नर्मदा एक्सप्रेस इनमें से जबलपुर से भी गुजरती है, नरसिंहपुर से भी और हरदा से, इन तीनों जगह से गुजरता है। बाकी इनमें से कोई नहीं है ऐसा जिसमें से ये नहीं गुजरता है। नर्मदा एक्सप्रेसवे अमरकंटक के किस शहर को जोड़ेगा? तो ये अमरकंटक के किस शहर को जोड़ेगा? तो ये अंकलेश्वर को जोड़ेगा। ध्यान रखिएगा अंकलेश्वर, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार जमाइए अब, तो पहले नंबर पर कौन सा, दूसरे पर और तीसरे पर कौन सा आएगा लंबाई के आधार पर? तो गाइस राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के आधार पर ये जो क्रम दे रखा है आपको ये सभी सही है। NH3, NH44 और NH12 ये सही है क्रम के आधार पर, लंबाई के आधार पर। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 निम्न में से किन शहरों से नहीं गुजरती है? इनमें से कौन सा शहर से नहीं गुजरता है? छतरपुर से ये नहीं गुजरता है। 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? सही जवाब रहेगा 48। 48 है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग। निम्न में से किस राजमार्ग का नाम शहडोल अमरकंटक है? सही जवाब रहेगा इसका स्टेट हाईवे 9A। स्टेट हाईवे 9A। अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा असत्य कथन आपको छांटना है। मध्य प्रदेश में परिवहन नीति 2010 में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू की गई थी। दोनों जो कथन है ये सही है, इसमें से असत्य कोई भी नहीं है। कोई नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे 31 किस जिले में है? स्टेट हाईवे जो 31 है ये खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट रिवेन्यू वाला बस स्टैंड कौन सा है? तो ये जो बस स्टैंड है इसका नाम है सेंधवा बस स्टैंड। ये मध्य प्रदेश में हाईएस्ट रिवेन्यू वाला बस स्टैंड है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रेलवे संचालन किस जोन द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, मध्य प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन पर सबसे बड़ी रेलवे रसोई है? तो ये रेलवे रसोई है सबसे बड़ी इटारसी रेलवे स्टेशन पर। निशांत रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? निशांत रेलवे कोच फैक्ट्री की जो स्थापना की गई ये की गई 1976 में। निम्न में से किन राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा है? हवाई पट्टी की सुविधा इसमें से कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें देखने को मिलती है। तो हमारा केवल 2 ही करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो इनकी जो संख्या है ये 10 है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहे जाने वाले ब्यावरा में कौन से राजमार्ग मिलते हैं? तो यहाँ पर कौन से राजमार्ग मिलते हैं ये आपको बताना है। वैसे यहाँ पर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं, NH3 TR और NH12। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम दूरदर्शन प्रारंभ किया गया, ये इंदौर में प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश संदेश का पुराना नाम क्या था? तो जीवाजी प्रताप इसका पुराना नाम रखा गया था। मध्य प्रदेश के किस शहर में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? मध्य प्रदेश का ये जो शहर है इसका नाम है भोपाल से सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित यहाँ से होते हैं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या कितनी है? सही जवाब रहेगा 26। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी केंद्र भोपाल की स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना 31 अक्टूबर को हुई थी 1956 को। पत्रिका जियाजी प्रताप प्रसिद्ध है।
क्योंकि ये आपको बताना है मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक पत्र है, मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक पत्र है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कर्मवीर पत्रिका का जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ था ये 1920 में हुआ था। जादूखेड़ा ग्राम किस जिले में स्थित है? जादूखेड़ा जो ग्राम है ये धार जिले के अंतर्गत आता है। वीर अभिमन्यु पत्र का प्रकाशन किस जिले से होता है? वीर अभिमन्यु पत्र का प्रकाशन जो होता है ये गुना जिले से होता है। नई दुनिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा इंदौर शहर से। मध्य प्रदेश में प्रकाशित वीणा पत्रिका के विषय में असत्य कथन आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें असत्य जो कथन है ये है, इसका नया नाम मध्य प्रदेश पत्रिका है। ये कथन असत्य, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, विप्र पंचायत पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता है? इस पत्रिका का जो प्रकाशन होता है ये कहाँ से होता है? तो ये नीमच से होता है। पत्रिका दिवस कब मनाया पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को हर साल मनाया जाता है। स्नेहवाल पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? सही जवाब रहेगा भोपाल। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में सड़कों की जो लंबाई है यह है 64,923 किलोमीटर। 64,923 किलोमीटर सही जवाब रहेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई थी? इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जारी किया गया था, लागू की गई थी। मध्य प्रदेश परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1 जून को 1962 में। मध्य प्रदेश के जबलपुर से राजस्थान के जयपुर को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? ये है आपका नेशनल हाईवे 12। निम्न में से कौन सा राजमार्ग मध्य प्रदेश की राजधानी संस्कार राजधानी जबलपुर से नहीं गुजरता है? इसमें से कौन सा राज्य राजमार्ग नहीं गुजरता है? स्टेट हाईवे। इसमें से स्टेट हाईवे 47 जो है ये नहीं गुजरता है जबलपुर से। अमृत योजना का कब प्रारंभ हुई? अमृत योजना को 2015 में प्रारंभ किया गया। होलकर स्टेट रेलवे का संचालन प्रारंभ हुआ। होलकर स्टेट रेलवे का जो संचालन प्रारंभ हुआ ये 1877 में हुआ था। मध्य प्रदेश का एकमात्र मिलिट्री एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये जो है इसका नाम है ग्वालियर एयरपोर्ट, जो कि एकमात्र मिलिट्री एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में पहला वायु परिवहन था। मध्य प्रदेश में पहला वायु परिवहन जो था ये इंदौर से ग्वालियर के बीच में रहा था। अगला क्वेश्चन है, सबोधनी समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता है? इस समाचार पत्र का प्रकाशन इंदौर शहर से होता है। मृणाल पांडे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पत्रकार का संबंध किससे है बताना है आपको। तो टीकमगढ़ से इनका संबंध है मृणाल पांडे का, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पत्रकार ये हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जन्म हुआ था ये 4 अप्रैल को हुआ था 1889 में। 4 अप्रैल 1889 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में डाक सेवा का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1962 में मध्य प्रदेश में डाक सेवा को प्रारंभ किया गया था। मालवा अखबार के संपादक कौन है? सही जवाब रहेगा पंडित प्रेम नारायण। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1991 में। मध्य प्रदेश का पहला अखबार पूर्ण चंद्रोदय के संपादक कौन है? सही जवाब रहेगा वासुदेव बल्लार। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। होलकर स्टेट रेलवे का प्रारंभ किया गया। होलकर स्टेट रेलवे का प्रारंभ जो किया गया ये तुकोजीराव होलकर के द्वारा किया गया। तुकोजीराव होलकर सही जवाब रहेगा। ग्वालियर से श्योपुर के बीच नैरो गेज लाइन जिसे यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया था उसका नाम क्या है? सही जवाब रहेगा हमारा ग्वालियर लाइन रेलवे। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4 निजी क्षेत्र की FM सेवा संचालित है। इसमें प्रथम कौन सी है ये आपको बताना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा रेडियो मिर्ची। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4 निजी क्षेत्र की FM सेवा संचालित है। इसमें प्रथम रेडियो मिर्ची है। रेडियो मिर्ची हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई। जबलपुर आकाशवाणी जो केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई? 6 नवंबर को 1964 में। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, कर्मवीर का संपादक जबलपुर से प्रारंभ हुआ परंतु बाद में संपादन परिवर्तन कर दिया गया। तो सही जवाब रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का खंडवा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के चौराहा ब्यावरा निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ था? ब्यावरा से। तो ब्यावरा से प्रसंग का जो है ये प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के संपादन में कौन सा अखबार निकलता है? इनके संपादन में जो अखबार निकलता है इसका नाम है दैनिक लोकमत। दैनिक लोकमत हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल का प्रकाशन कहाँ से होता है? इंदौर से इसका हलचल हलचल जो है खेल हलचल इसका प्रकाशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस यहाँ पर हम टॉप 100 जो क्वेश्चन है इनको सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज कर चुके हैं। आई थिंक आपने टेस्ट भी अच्छे से दे लिया होगा। इंटरव्यू टेस्ट अपना स्कोर कितना रहा है ये कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।